Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बात करते हैं, जिसको हिंदी में साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। अब देखिए, लिटरेरी मतलब हो जाता है आपका साहित्यिक, ठीक है, और सोर्सेज तो आपका स्रोत, ये हम काफ़ी देरी से ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। 1.2 रिलीजियस लिटरेचर, धार्मिक साहित्य के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Most ancient Indian text contains religious themes and these are known as Vedas. अब देखिए, भारत का जो इतिहास रहा है उसमें धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दिया है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी जानकारियां हैं जो आपको धर्म से मिलता है। अगर हम लोग भारत के प्राचीन रचनाओं के बारे में बात करें तो उसमें बहुत सारे धार्मिक हम लोग को चीज़ें मिलेंगी, और इनको हम लोग क्या कहते थे, धर्म से संबंधित जो चीज़ें होती थी, जो रचनाएं होती थी, उनको हम लोग वेद कहते थे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दे आर असाइंड टू 1500 टू 500 BC। अब ये जो वेद है इनको कब से माना जाता है, ये जो रचना काल है इनको माना जाता है कि ये 1500 से 500 BC ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट के हैं। फिर बोल रहा है द वेदास आर 4 इन नंबर। अब देखिए, ये जो वेद है ये टोटल कितने हैं, जो वेद हैं वो हैं 4। इनको हम लोग ऋग्वेद कहते हैं, सामवेद कहते हैं, यजुर्वेद कहते हैं और अर्थववेद कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है पढ़िए। द ऋग्वेदा मेनली कंसिस्ट ऑफ प्रेयर्स। अब हम लोग जब ऋग्वेदा की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ प्रार्थनाएं ही थी, ज़्यादातर इसमें प्रार्थनाओं के बारे में आप पढ़ेंगे। द अदर 3 साम, यजुर एंड अर्थव कंटेंट प्रेयर्स, रिचुअल्स, मैजिक एंड माइथोलॉजिकल स्टोरीज। फिर जब हम लोग बात कर रहे हैं सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग प्रार्थनाओं के बारे में पढ़ेंगे, रिचुअल्स, बहुत सारे अनुष्ठान होते थे, जादू टोना, मंत्र, मैजिक के बारे में पढ़ेंगे। फिर माइथोलॉजिकल स्टोरीज मतलब जो पुराण कथाएं थी, जैसे महाभारत एक स्टोरी है, रामायणा एक स्टोरी है, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। आगे बोल रहा है द उपनिषद्स कंटेन्ड फिलोसॉफिकल डिस्कशन ऑन आत्मा एंड परमात्मा। अब आत्मा और परमात्मा के बारे में आप सुने ही होंगे, तो ये कहाँ होता है, उपनिषद में जो हम लोग चीज़ें देखते हैं उसमें आत्मा और परमात्मा के बीच में संबंध के बारे में बताया गया है। उसके बाद और आगे बढ़िएगा तो दे आर ऑल्सो रेफर्ड एज वेदांता। अब इनको वेदांत भी कहा जाता है। आगे देखिए, द 2 epics रामायणा एंड महाभारता seem to have finally compiled by AD 400। अब देखिए, ये माना जाता है कि जो रामायणा है, महाभारता है, ये जो महाकाव्य थे, ठीक है, ये कब बनाया गया, 400 AD, ठीक है, 400 ईस्वी में ये बनाया गया, इनको जोड़ा गया। ऑफ द 2 द महाभारता इज एट्रीब्यूटेड टू सेज व्यास। अब देखिए, मुनि व्यास जो थे वो क्या किए थे, मुनि व्यास, उन्होंने महाभारत की रचना की थी। इट ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ 8800 वर्स एंड वॉज कॉल्ड जय गीता और अ सॉन्ग डीलिंग विथ विक्ट्री। अब देखिए, जब हम लोग महाभारत की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले 8800 श्लोक थे। वर्स का मतलब श्लोक होता है, और इसको जय गीता नाम से जाना जाता था, जिसको कहते हैं विजय गान, अ सॉन्ग ऑफ विक्ट्री, क्योंकि महाभारत में किस तरह से पांडव जीते थे इसके बारे में बताया गया है। मैंने आगे के वीडियो में भी आपसे कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आप महाभारत नहीं देखे हैं तो महाभारत ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। आगे क्या बोल रहा है,
बोल रहा है these later got expanded to 24,000 verse and came to be known as Bharata because it contained their stories of descendants of one of the earliest Vedic tribes called Bharat. अब देखिए, बाद में जो महाभारत है इसको 8,800 से 24,000 श्लोकों में बढ़ा दिया गया और इसको भारत कहा जाने लगा, क्योंकि इसमें जो कहानियाँ थे वो कहानी किसके बारे में था? भरत वंश के जो उत्तराधिकारी थे उनकी गाथाएं थी इसमें, उनके बारे में यहाँ पे महाभारत में आपको कहानी मिलेगा। आप सुने होंगे द्रौपदी वस्त्रहनन, पांडव, धृतराष्ट्र, दुशासन, दुर्योधन, तो बहुत लोग थे। ठीक है, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? ये सब आपको मिलेंगे महाभारत में। आगे देखिए, अ फर्दर एक्सपैंडेड वर्जन ऑफ 1,00,000 वर्स वॉज नेम्ड महाभारता। अब देखिए, सबसे पहले ये जय गीता था, उससे ये भारता बना और 8,800 वर्स से ये बना कितना? 24,000 श्लोक। उससे बढ़ाकर फिर 1,00,000 श्लोक बनाया गया और इसको नाम दिया गया महाभारता। Similarly, the Ramayana of Valmiki originally consisted 6,000 verse, then 12,000 verse and was finally expanded to 24,000 verses. इसी तरह रामायणा जो है, जिसमें राम जी के बारे में लिखा गया है, और इसके रचनाकार कौन थे? रामायण कौन लिखे हैं? वाल्मीकि जी। तो सबसे पहले इसमें 6,000 श्लोक थे, फिर वो 12,000 हुए और बाद में उनको बढ़ाकर 24,000 श्लोक कर दिया गया। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कैसे रामायण, महाभारता, रामायण बनाए थे वाल्मीकि जी, महाभारता बनाए थे मुनि व्यास जी। तो कैसे जय गीता से भारता बना, भारत से महाभारत नाम बना, कैसे पहले 8,800 श्लोक थे, फिर 24,000 श्लोक हुए, फिर 1,00,000 श्लोक हुए। उसी तरह से रामायण में पहले 6,000 श्लोक थे, फिर 12,000 श्लोक हुआ और फिर अंत में 24,000 श्लोक हो गए। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, in the post-Vedic period after BC 600, we have recorded a large number of ritual literature on moral values called sutras. अब देखिए, जब वैदिक काल बीत गया तो वैदिक काल के बाद यहाँ पे 600 BC की बात की गई है, तब हम लोग बहुत सारे जो अनुष्ठान संबंधी रिचुअल्स थे, जो साहित्य थे, वो हम लोग को मिले, हम लोग उसको रिकॉर्ड किए और इनको हम लोग सूत्रा कहते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, ग्रैंड पब्लिक सैक्रिफाइसेस टू बी परफॉर्म्ड बाय रूरल्स आर रिकॉर्डेड इन श्रौत सूत्र, while domestic ritual connected with birth, naming, sacred thread ceremony, marriage, funeral, etc. are presented in Griha Sutra. This literature was compiled between 600 to 300 BC. अब जो राजा हुआ करते थे वो क्या करते थे? राजा बड़े बड़े बलि देते थे। देखिए, ग्रैंड पब्लिक सैक्रिफाइस, ठीक है, बलि होता था और इसको कहा जाता था स्रोत सूत्र, ठीक है। और जो डोमेस्टिक रिचुअल्स होते थे जो घर में किए जाते थे, जिसमें जन्म लेना, नाम रखना, नाम भी हम लोग नामांकन करते हैं, सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी, जब हम लोग पूजा करते हैं बच्चे का, उसको थ्रेड पहनाते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं वो लोग पोइतो पहनते हैं, ठीक है, तो वो लोग का अनुष्ठान होता है। शादियां होना, जब लोग मर जाते हैं तो नियम कानून होता है। ये सब कहाँ मिला? गृह सूत्रा में। अब ये जितने भी आपको यहाँ पे साहित्य लिटरेचर मिल रहे हैं, ये कब बनाया गया? 600 से 300 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट में। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, The religious book of the Jains and Buddhists refer to historical persons and incidents connected with their respective religions. अब जैन भी एक धर्म है, बुद्धिस्ट एक धर्म है जिसको बौद्ध धर्म कहा जाता है।
तो इनके अपने क्या है, रिलीजियस बुक्स, धार्मिक ग्रंथ हैं, जैन्स के, बुद्धिस्ट के, ठीक है। इसमें आपको ऐतिहासिक जो लोग थे, जो घटनाएं थीं, उनके बारे में बताया जाता है। अब देखिए, रिस्पेक्टिव रिलीजन मतलब जैनी का जो बुक है वो अलग है, और जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनका बुक अलग है। और इन किताबों में, जैनी की किताब में जैनी संबंधी लोगों के बारे में, और बौद्ध की किताब में बुद्धिस्ट संबंधी लोगों के बारे में बताया गया है। आगे बोल रहा है, द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर रिटन इन पाली। अब देखिए, जो बौद्ध धर्म का जो सबसे पहला, जो पहले रचनाएं की जाती थी वो पाली में लिखी जाती थी, ठीक है। दे आर कॉल्ड त्रिपिटकास, 3 बास्केट्स विद सुता पिताका, विनय पिताका एंड अभिधम्म पिताका। अब ये जो थे, इनको क्या कहा जाता था, त्रिपिटकास, ठीक है। अब ये जो त्रिपिटकस थे, ये 3 पिटारे थे, 3 कटोरियाँ थी, बास्केट थे, जिसमें सबसे पहला सुत पिताका था, फिर विनय पिताका, और फिर अभिधम्म पिताका था, ठीक है। ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन रिलीजियस बुद्धिस्ट लिटरेचर आर दी जतकस। अब यह बोल रहा है कि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नॉन रिलीजियस, जो कि बुद्धिस्ट लिटरेचर था, जो बौद्ध साहित्य था, वो क्या था, जताकस, ठीक है। आगे बोल रहा है, दे कंटेन द स्टोरीज ऑफ द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धास। अब देखिए, जो बुद्धा हैं उनका जो पहले जो जन्म हुआ था, ठीक है, उनकी कहानियां इसमें दी गई थी। इट वॉज बिलीव्ड दैट before he was actually born as Gautam, the Buddha passed through over 550 births. अब ये माना जाता था कि जो बुद्धा है, गौतम बुद्धा नाम से वो बहुत जाने गए, तो गौतम में जन्म लेने से पहले बुद्धा का जन्म 550 बार हो चुका था। Each birth story is called a Jataka. तो हर एक बार जब उनका जो जन्म हुआ था, तो उसकी जो कहानी है उसको जताका कहते हैं। तो इस हिसाब से आप समझ पा रहे हैं कि 550 जन्म हुआ था, तो 550 जताका कहानियां होंगी। These stories throw invaluable light on the social and economic condition of the period between the 5th and the 2nd century BC. अब ये जो कहानियां हैं, ये हम लोगों को बताती हैं कि 5th सेंचुरी से 2nd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व के समय सामाजिक और जो आर्थिक अवस्था थी वो किस प्रकार की थी, वो स्थितियां किस प्रकार की थी। द जैन टेक्स्ट वर रिटन इन प्राकृत एंड वर इवेंचुअली कंपाइल्ड in the 6th century AD at वल्लभी इन गुजरात। अब देखिए, जो जैनी लोग थे, इनका जो साहित्य है ये कब लिखा गया था, ये लिखा गया था 6th century AD में। कहाँ पर, वल्लभी नाम की एक जगह गुजरात में, और यह प्राकृत में लिखा गया था। आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा है, they are called angs and contain the philosophical concept of the Jainas. अब इसमें क्या चीज है, इनको अंग कहा जाता है, ठीक है। और जो जैन मुनि थे, जो जैन धर्म के लोग थे, ठीक है, उनकी क्या सोच थी, उनका क्या फिलॉसफी था, जैनों की फिलॉसफी के बारे में आपको इसमें मिलेगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो क्या है। आप लाइन से वीडियोस पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा सेक्युलर लिटरेचर के ऊपर।